नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने शनिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। टीन के बड़े बक्से में ईडी के अधिकारी चार्जशीट दायर करने कोर्ट पहुंचते हैं और अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद किस तरीके से जो आगे की कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई थी। बड़गाई अंचल के जमीन घोटाला मामले में ये गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की हुई थी। उसके बाद से ही लगातार उन पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है और 60 दिन के भीतर ईडी के अधिकारियों को कोर्ट में चार्जशीट दायर करनी थी। नियम के अनुसार ईडी की टीम ने 60 दिन के भीतर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की टीम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 60 दिनों का जो वक्त निर्धारित था चार्जशीट दायर करने का, उस वक्त के अंदर ईडी की टीम ने चार्जशीट दायर कर दी है। अब किस तरीके से जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी नीरज? पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी जमीन घोटाले मामले में। बरियातू रोड स्थित जो बड़गाई अंचल का 8.5 एकड़ का जमीन था, उस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद लगभग 13 दिन तक उन्हें कोर्ट से रिमांड मिला था और रिमांड मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी और उस दौरान कई और भी नाम सामने आए थे। जिसके बाद आपने देखा होगा जो बड़गाई के तत्कालीन सीआई थे भानु प्रताप प्रसाद, उन्हें भी रिमांड में लेकर पूछताछ की गई थी। हेमंत सोरेन और बड़गाई के सीआई को भी आमने सामने बिठाया गया था और विनोद सिंह जो कि करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन को, उन्हें भी समन कर बुलाया गया था और उनसे भी पूछताछ हुई थी। देखिए, बड़गाई अंचल के जो सीआई रहे हैं भानु प्रताप प्रसाद और विनोद सिंह, ये दो व्यक्ति के नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि जो आज चार्जशीट दाखिल की गई है पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से, उसमें इन दो व्यक्तियों का नाम भी शामिल है। हालांकि दो और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम इस चार्जशीट में शामिल है, लेकिन वो दो व्यक्ति का नाम अभी तक जो है सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर 5 जो नाम हैं वो इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं और लगभग हजारों पेज का जो ये चार्जशीट है वो दाखिल किया गया है। एक बक्से में जो ईडी के अधिकारी है वो पीएमएलए कोर्ट पहुंचे हैं और वो जो चार्जशीट है वो सबमिट किया है। और बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो भी सबमिट किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करूं तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कुछ जगहों का किया गया था, कुछ जगहों पर छापेमारी भी उस दौरान हुई थी। तो उन जगह की जो छापेमारी के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो एविडेंस मिले थे, वो भी कहीं ना कहीं उस बक्से में जो है प्रोवाइड किया गया है और ताला बंद करके उस बक्से को कोर्ट में सबमिट किया गया है और चाबी जो है वो दे दिया गया है। तो देखिए नवीन, जिस बात का इंतजार था, कहीं ना कहीं एक तरह से हेमंत सोरेन भी इंतजार कर रहे होंगे चार्जशीट का, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चार्जशीट दाखिल हो चुका है और चार्जशीट में क्या क्या जो है जिक्र किया गया है, क्या क्या बिंदु जो है वो भी पता चल पाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चार्जशीट का दाखिल होना किसी भी एक्यूज्ड के लिए। तो ये बहुत जरूरी था और ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। अब इंतजार करना होगा कि वो चार्जशीट में क्या क्या मुख्य बिंदु जो है ईडी के अधिकारियों ने दिए हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई हजार पन्नों के जो ये चार्जशीट है वो दाखिल किए गए हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे जो अभी तक के सामने नहीं आए हैं, लेकिन जब उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, जब वो निकल कर सामने आए क्या कुछ बिंदु जो है उसमें दिया गया है, तब ये जरूर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो सामने आ सकते हैं, जो कि अभी तक जो है पर्दे के पीछे रहा है, यानी कि जिसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उन तमाम बातों को उस चार्जशीट में इंक्लूड किया होगा। क्या कुछ एविडेंस जो है उन्हें मिला था, ये जो पूरा जमीन घोटाला चल रहा था उसमें किन किन का जो है संलिप्तता था, वो तमाम बातें जो है चार्जशीट में इंक्लूड किया गया होगा। तो ये चार्जशीट काफ़ी महत्वपूर्ण था और आज ही ईडी के अधिकारियों ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। नवीन, अब इंतजार करना होगा आगे क्या कुछ होता है। 2 अप्रैल को ये बताया जा रहा है कि मामले में जो हो सकता है जज जो है संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा आगे क्या कुछ होता है। नवीन, ठीक है नीरज, बिल्कुल।
बिल्कुल, चार्जशीट दायर हो गई है और अब इंतजार करना होगा कि क्या आगे हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उन्हें राहत मिलता है। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए नीरज, तो जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है नए नए नाम जुड़ते गए हैं, नई नई कड़ियां जो हैं वो इस पूरे प्रकरण में जुड़ती गई हैं। और अब जब आरोप पत्र दायर हुआ है नीरज और इसकी जब सुनवाई होगी, तो अगर हम हेमंत सोरेन की प्रमुखता से बात करें तो क्या उन्हें आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि राहत मिल सकती है या फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी आरोप पत्र दायर होने के बाद? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि चार्जशीट में बहुत सारे ऐसे बिंदु रहते हैं जिसमें जांच की क्या क्या बिंदु है जिस आधार पर जो है जांच किया गया, क्या कुछ एविडेंस जो है यदि के अधिकारियों को मिला, क्या कुछ जो गवाह हैं उन्होंने अपने बयान दिए, वो तमाम बातें जो है चार्जशीट में दाखिल की जाती है, इंक्लूड की जाती है। तो वो तमाम बिंदु जो है चार्जशीट में इंक्लूड रहेगा, जिक्र रहेगा उस बात का। तो जो कॉपी जो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता हैं वो ले सकते हैं, कॉपी के आधार पर जो है वो देखेंगे कि उसमें क्या कुछ जिक्र जो है वो दिया गया है, क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ लूप होल्स है, यानी कि क्या कुछ कमजोरी जो है वो चार्जशीट में है। उस आधार पर हेमंत सोरेन बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई कर पाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए एक रास्ता वो खुल गया है, वो है बेल का रास्ता, यानी कि चार्जशीट दाखिल हो गया है। अब हेमंत सोरेन बेल का रास्ता ले सकते हैं, यानी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीएमएलए कोर्ट में। और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन कह सकते हैं अब दोनों रास्ते जो है खुल गए हैं। एक तो अब मामले में ट्रायल चलेगा और दूसरा हेमंत सोरेन जो है अब बेल के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। नवीन, बिल्कुल, हेमंत सोरेन के लिए अब दोनों विकल्प खुले हुए हैं, वो बेल के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल इस पर नजरें बनी रहेंगी कि क्या कुछ सुनवाई में होती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।